नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करना सही है पर बहुत ज़्यादा उम्मीद करना गलत है। ऋषि सुनक से बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसा कदम उठा लिया है जिससे उनकी आलोचना की जा रही है। असल में जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन से ज़्यादा भारत में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में सुएला ब्रेवर को जगह दे दी है, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में अब खटास आ सकती है। वैसे सुएला ब्रेवरमैन भी भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनके बयान हमेशा भारत विरोधी रहे हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। उन पर प्रवासी भारतीयों के खिलाफ बोलने का आरोप लगा था। सुएला ने ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती तादाद पर निशाना साधा था, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह है वह ईमेल संबंधी गलती बताई थी। उन्होंने अपने निजी ईमेल से एक सांसद को सरकारी डॉक्यूमेंट्स भेज दिया था, लेकिन एक निजी ईमेल से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का मेल करना शायद इतनी बड़ी गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगी और इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके इस्तीफे का सही कारण प्रवासी भारतीयों के खिलाफ बोलना था। अब ब्रिटेन के नए पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा से पूर्व लिज ट्रस के मंत्रियों की टीम के कई सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए कहा है, लेकिन ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को फिर से रीअपॉइंट कर दिया है। लेकिन जब सुएला के रीअपॉइंट के ऊपर सवाल उठने लगे तो ऋषि सुनक ने उनके बचाव में कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब सवाल ये उठता है कि ऋषि सुनक ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इंडिया में इनकी काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और सुएला को रीअपॉइंट करके यूके के लोग भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। फिर ऋषि सुनक ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर जो यूके के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो राय दे रहे हैं, उनके हिसाब से लिज ट्रस की सरकार गिराने में सुएला ब्रेवरमैन का बड़ा हाथ है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी भारतीय प्रवासियों को लेकर और उसके बाद जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को पर्सनल ईमेल आईडी से सेंड किया था, वो इंटेंसली किया गया था। उनसे कोई गलती नहीं हुई थी, ये उन्होंने जानबूझकर किया था। लिज ट्रस पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। यूके की इकोनॉमी डूब गई थी, करेंसी लगातार कमज़ोर होती जा रही थी और इससे लिज ट्रस पर लगातार प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था, यहाँ तक कि पब्लिक भी लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अब सुएला ब्रेवर ने ऐसे समय में आखिरी धक्का मार दिया, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच एक अहम समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था और ये उस समय जब यूके को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वैसे भी इनकी इकोनॉमी डूब रही थी। तो इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था वो और भी पीछे हो गया था और इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था लिज ट्रस की सरकार पर और उन्हें सुएला ब्रेवरमैन को इस्तीफे के लिए बाध्य करना पड़ा था। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये कह रहे हैं कि ये एक सीक्रेट डील थी ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन के बीच में। ये लिज ट्रस की सरकार गिराएंगे और ये ब्रेवरमैन को फिर से रीअपॉइंट कर देंगे होम सेक्रेटरी ऑफ यूके। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन अब ऋषि सुनक के लिए आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को रीअपॉइंट करके कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है अपनी सरकार पर। अब देखते हैं कि ऋषि सुनक की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, आखिर वह कितने समय तक चल पाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।